आज हम बहुत विस्तार से बहुत गहराई से बात करेंगे तुला लग्न के जातकों के लिए। जानेंगे कि 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक का ये पवित्र और ऊर्जावान सप्ताह आपके जीवन के हर एक पहलू पर, हर एक दिन क्या प्रभाव डालने वाला है। हम आपके करियर की दिशा, आपके धन का प्रवाह, आपके रिश्तों की गर्माहट, आपके स्वास्थ्य की स्थिति और हमारे विद्यार्थियों के भविष्य को परत दर परत समझने का प्रयास करेंगे। तो आराम से बैठिए, अपना पूरा ध्यान यहां लाइए और मेरे साथ इस ज्योतिषीय यात्रा पर चलिए। दोस्तों, ये सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक बहुत ही डायनामिक, एक बहुत ही ऊर्जावान सप्ताह है। ये केवल त्योहारों का सप्ताह नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के एकत्रीकरण और एक बड़े शुभ बदलाव का सप्ताह है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके व्यक्तित्व का घर, आपका लग्न यानी आपका पहला घर, ग्रहों की ऊर्जा से पूरी तरह चार्ज हो चुका है। यहां पर तीन महत्वपूर्ण ग्रह एक साथ विराजमान हैं। ग्रहों के राजा सूर्य, ग्रहों के सेनापति मंगल और ग्रहों के राजकुमार बुध। इसे ऐसे समझिए कि आपके जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील यानी आपका पहला घर इस समय तीन ड्राइवरों के हाथ में है और तीनों ही आपको आगे ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि इस हफ्ते फोकस कहीं बाहर नहीं है, फोकस पूरी तरह से आपके ऊपर है। आपकी सोच, आपके निर्णय, आपका स्वास्थ्य, आपका आत्मविश्वास और दुनिया आपको किस नजर से देखती है, ये सब कुछ इस हफ्ते केंद्र में रहेगा। सूर्य, जो आपकी आत्मा है, आपके आत्मविश्वास के कारक हैं, जब वो लग्न में आते हैं तो इंसान के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जगाते हैं। मंगल, जो आपकी ऊर्जा, आपकी हिम्मत, आपके एक्शंस के सेनापति हैं, वो आपको उस आत्मविश्वास को कर्म में बदलने की जबरदस्त शक्ति दे रहे हैं। और बुध, जो आपकी बुद्धि है, आपकी वाणी है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास सही दिशा में लगे। ये एक पावर पैक्ड कॉम्बिनेशन है जो आपको आलस से निकालकर एक्शन मोड में ला रहा है। लेकिन इस हफ्ते का जो सबसे बड़ा मील का पत्थर है, जो एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बदलाव की नींव रख रहा है, वो है 18 अक्टूबर को होने वाला देवगुरु बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति, जो ज्ञान के, सौभाग्य के, विस्तार के और डिवाइन ग्रेस के कारक हैं, वो आपके 10वें घर में यानी आपके कर्म स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। 10वां घर आपकी कुंडली का सबसे ऊंचा पॉइंट होता है। यह आपका आकाश है, आपका कर्म क्षेत्र है, आपकी सोशल स्टैंडिंग है। और बृहस्पति का यहां अपनी उच्च राशि कर्क में आना, ये एक ऐसा आशीर्वाद है जो कई वर्षों में एक बार मिलता है। यह आपके करियर और सामाजिक जीवन में एक सुनहरा अध्याय शुरू करने का स्पष्ट संकेत है। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते की थीम है आत्म ऊर्जा का विस्फोट और कर्म क्षेत्र में एक नई शुरुआत। ये सप्ताह आपको अपने ऊपर काम करने और उस काम को दुनिया को दिखाने का एक बेहतरीन अवसर दे रहा है। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके काम और आपके धन की स्थिति को बहुत ही गहराई से समझते हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए ये सप्ताह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसा मैंने अभी बताया, 18 अक्टूबर से बृहस्पति आपके 10वें घर में आ रहे हैं। 10वां घर केवल आपकी नौकरी नहीं, यह आपके एम्बिशंस, आपके गोल्स, आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते और समाज में आपकी इज्जत का घर होता है। यहां पर बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में आना हंस नामक एक बहुत ही शक्तिशाली महापुरुष राजयोग बना रहा है। इसका प्रभाव क्या होगा? आप महसूस करेंगे कि आपके काम करने का तरीका बदल रहा है। आपके अंदर एक नई मैच्योरिटी, एक नई विजडम आ रही है। हो सकता है इस हफ्ते आपको अपने ऑफिस में कोई ऐसी जिम्मेदारी मिले जिसकी आप काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके काम को रिकॉग्निशन मिल सकती है। आपके सीनियर्स आपकी बातों को न केवल सुनेंगे बल्कि महत्व भी देना शुरू कर सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे थे या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो ये सप्ताह उस दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम बढ़ाने का है। आपके लग्न में बैठे सूर्य और मंगल आपको वो हिम्मत और अधिकार देंगे कि आप अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से रख सकें। आप प्रोएक्टिव रहेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे और अपने काम को समय से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो आपके सुपीरियर्स को बहुत इंप्रेस करेगा।
ये एक ऐसी नींव है जिसका फल आपको आने वाले कई महीनों तक मिलता रहेगा। अब बात करते हैं व्यापारियों की। आपके लिए तो ये सप्ताह किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। ज्योतिषीय गणना साफ तौर पर कहती है कि 18 अक्टूबर के बाद का समय बिजनेस के लिए सर्वोत्तम है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये पूरा हफ्ता धनतेरस से लेकर भाई दूज तक आपके लिए शुभ ही शुभ है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे थे, किसी नई पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते थे या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फंडिंग ढूंढ रहे थे, तो ग्रहों की ऊर्जा पूरी तरह से आपके साथ है। लग्न में मंगल की उपस्थिति आपको रिस्क लेने की हिम्मत देगी, लेकिन ये अंधा रिस्क नहीं होगा, क्योंकि साथ में बुध भी हैं जो ये सुनिश्चित करेंगे कि वो रिस्क कैलकुलेटेड हों। आप अपने कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे की सोच पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नेगोशिएशन पावर इस हफ्ता चरम पर होगी। विशेषकर धनतेरस का दिन यानी 18 अक्टूबर किसी भी तरह की नई शुरुआत, कोई नया सामान खरीदने, मशीनरी खरीदने या कोई महत्वपूर्ण डील साइन करने के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इस ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाए। अब आते हैं धन के मामले पर। यहां आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिक होकर चलना होगा, क्योंकि धन का प्रवाह इस हफ्ते कई चरणों से गुजरेगा। हफ्ते की शुरुआत में यानी 18 अक्टूबर को चंद्रमा आपके 12वें घर में कन्या राशि में रहेंगे, जहां पहले से ही केतु विराजमान है। 12वां घर व्यय यानी खर्च का घर होता है और केतु वह आइसोलेशन और डिटैचमेंट के साथ साथ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के भी कारक हैं। तो इस दिन त्योहार की खरीदारी में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ हिडन एक्सपेंसेस या अचानक आई कोई ज़रूरत आपके बजट को बिगाड़ सकती है। सलाह है कि एक लिस्ट बनाकर चलें और इम्पल्सिव बाइंग से बचें। हफ्ते के मध्य में यानी 19, 20 और 21 अक्टूबर को इन 3 दिनों में चंद्रमा अपना गोचर बदलकर आपके लग्न में ही आ जाएंगे, जहां सूर्य, मंगल और बुध पहले से ही एक बड़ी सभा लगाकर बैठे हैं। चंद्रमा आपका मन है। जब मन लग्न में आता है तो इंसान अपने बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में और अपनी इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 20 से 22 अक्टूबर के बीच तनाव का भी संकेत है, क्योंकि इतने सारे ग्रहों की ऊर्जा को संभालना आपके मन के लिए आसान नहीं होगा। आप इमोशनली ड्रिवन होकर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, जिससे आपको बचना है। हफ्ते का अंत यानी 22, 23 और 24 अक्टूबर, ये समय आपके लिए आर्थिक रूप से सबसे बेहतरीन रहने वाला है। चंद्रमा आपके दूसरे घर यानी धन भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। दूसरा घर आपकी सेविंग्स, आपकी बैंक बैलेंस और आपके परिवार की संपत्ति का होता है। और 24 अक्टूबर को बुध, जो व्यापार और धन के कारक हैं, वो भी इसी घर में आ जाएंगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली धन योग बना रहा है। इसका मतलब है कि इस दौरान आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। हो सकता है कहीं रुका हुआ पैसा वापस आ जाए, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दे जाए, या आपकी वाणी के प्रभाव से, आपकी कम्युनिकेशन से आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो। और भूलिएगा नहीं, 21 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर 23 अक्टूबर शाम 7 बजे तक एक बहुत ही शुभ गजकेसरी योग भी सक्रिय हो रहा है। ये योग तब बनता है जब चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। ये ज्ञान और धन का सबसे बड़ा योग है। ये पीरियड कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने, कोई पॉलिसी खरीदने, सोना या प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। काम और पैसे के बाद जीवन का आधार होते हैं हमारे रिश्ते। चलिए देखते हैं कि ये सप्ताह आपके रिश्तों की किताब में कौन से नए पन्ने जोड़ने वाला है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह हफ्ता रोमांस और सामाजिक मेलजोल से भरा रहने वाला है। प्रेम, रोमांस और रचनात्मकता के ग्रह शुक्र आपके 11वें घर में सिंह राशि में विराजमान है। 11वां घर आपके सोशल सर्कल, आपके दोस्तों, आपके बड़े भाई बहनों और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का घर होता है। शुक्र की ये स्थिति बताती है कि आप इस हफ्ते बहुत सोशेबल रहेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ पार्टियों में जा सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं और त्योहारों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए किसी दोस्त की पार्टी में, किसी सोशल गैदरिंग में या किसी दोस्त के माध्यम से कोई खास व्यक्ति जीवन में आ सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी है,
जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने शुरू में बताया, आपके लग्न में अग्नि तत्व ग्रह मंगल विराजमान है। मंगल ऊर्जा देते हैं, पैशन देते हैं, लेकिन साथ ही गुस्सा, आक्रामकता और इम्पेशंस भी देते हैं। इसका असर आपके व्यवहार में दिख सकता है। हो सकता है आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाए या अपने पार्टनर पर हावी होने की कोशिश करें। आपको अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि सामने सूर्य भी बैठे हैं, जो ईगो के सबसे बड़े कारक हैं। अगर आप अपनी वाणी और अपने गुस्से पर नियंत्रण रख पाए तो ये हफ्ता आपके प्रेम जीवन के लिए यादगार बन सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए ये हफ्ता खुशियों और उत्सव का है। दिवाली का समय है। घर में एक सकारात्मक और आनंद का माहौल बना रहेगा। घर की साफ सफाई, सजावट और मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, जिससे घर में रौनक बनी रहेगी। 23 अक्टूबर को भाई दूज का त्यौहार आपके भाई बहनों के साथ संबंधों में और भी मिठास घोलेगा। लेकिन जैसा कि फोरकास्ट में एक स्पेसिफिक वार्निंग दी गई है, 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच आपको तनाव से सावधान रहना है। इस दौरान चंद्रमा आपके लग्न में होंगे, जो मन को बहुत संवेदनशील बना देते हैं। इतने सारे ग्रहों की ऊर्जा के बीच चंद्रमा असहज महसूस कर सकते हैं। हो सकता है त्योहार की तैयारियों के बोझ, रिश्तेदारों की बातों या किसी पुरानी पारिवारिक समस्या के कारण आप मानसिक रूप से थोड़ा दबाव महसूस करें। मेरी आपको सलाह है कि इस दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद में न पड़ें। अगर कोई बात आपको बुरी लगे भी तो उसे शांति से हैंडल करें। अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी उन तुला लग्न की गृहिणियों की, जिनके कंधों पर इस त्योहार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? देखिए, आपके लग्न में ही सूर्य, मंगल और बुध की उपस्थिति आपको इस हफ्ता एक सुपर वुमन वाली एनर्जी दे रही है। आप चाहेंगी कि घर का हर कोना साफ हो, हर पकवान स्वादिष्ट बने और हर मेहमान की आवभगत में कोई कमी न रह जाए, और आप ये सब करने में सक्षम भी रहेंगी। मंगल आपको नॉन स्टॉप काम करने की शारीरिक ऊर्जा दे रहे हैं और बुध आपको मल्टीटास्किंग और मैनेज करने की बेहतरीन स्किल दे रहे हैं। आपके काम की, आपके मैनेजमेंट की, आपके घर की सजावट की सब लोग बहुत तारीफ करेंगे, ऐसी प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन इसी ऊर्जा का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। लग्न में बैठे मंगल आपके स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट और इम्पेशंस ला सकते हैं। काम के बोझ के तले हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी या बच्चों पर गुस्सा कर दें। आपके सप्तम भाव यानी जीवन साथी के घर के स्वामी मंगल खुद आपके लग्न में बैठे हैं, जो ये दर्शाता है कि आपका सारा फोकस अपने पार्टनर पर भी रहेगा, लेकिन यहीं पर ईगो क्लैश होने की संभावना भी बन रही है। आपको लग सकता है कि सारी मेहनत आप ही कर रही हैं और कोई आपकी मदद नहीं कर रहा। मेरी आपको विशेष सलाह है कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच, जब चंद्रमा भी आपके लग्न में होंगे और मन बहुत इमोशनल होगा, तो अपने मन को और अपनी वाणी को बहुत शांत रखें। ये वही समय है जब तनाव बढ़ने के योग है। काम को बांटने की कोशिश करें, परिवार के सदस्यों से मदद मांगें, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सबसे जरूरी बात, परफेक्शन की दौड़ में खुद को थका ना दे। ये त्योहार यादें मनाने का है, काम खत्म करने की डेडलाइन नहीं। अपने लिए भी समय निकालें, सजे समरें। आपके 11वें घर में बैठे शुक्र बता रहे हैं कि आपको सोशल लाइफ, गेस्ट होस्टिंग और उत्सव मनाने में बहुत आनंद आएगा। बस अपने स्वास्थ्य और मन की शांति को प्राथमिकता दें। सेहत के मामले में ये सप्ताह सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हो सकता है। आपके 6ठे घर में शनि और राहु की युति चल रही है, जो आपको अनुशासित जीवन शैली अपनाने का संकेत दे रही है। इस हफ्ते विशेष रूप से लग्न में बैठे मंगल आपकी ऊर्जा को तो बहुत हाई रखेंगे, लेकिन यही हाई एनर्जी आपको बेचैनी, हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द या एसिडिटी जैसी समस्याएं दे सकती है। मंगल अग्नि का कारक है, इसलिए शरीर में गर्मी बढ़ने से जुड़ी समस्याएं जैसे स्किन रैशेज या पेट में जलन हो सकती हैं। जल्दबाजी में काम करते हुए छोटा मोटा कट लगने या जलने की भी संभावना रहती है, तो किचन में काम करते हुए सावधान रहें। 20 से 22 अक्टूबर का जो तनावपूर्ण समय बताया गया है, उस दौरान इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक्स या नींद न आने की समस्या हो सकती है। इसलिए त्योहार की मिठाई और पकवानों के बीच संतुलित भोजन करना ना भूलें। पर्याप्त पानी पिए और रोज रात कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें। अगर कोई भी परेशानी महसूस हो
तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता किसी सुनहरे अवसर की तरह है। अगर आप पिछले कुछ समय से पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे थे या आपको चीज़ें याद रखने में दिक्कत हो रही थी, तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। हफ्ते का अंत विशेष रूप से 23 और 24 अक्टूबर को आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन बताया गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय कारण है। आपके बुद्धि, वाणी और सीखने की क्षमता के कारक ग्रह बुध 24 तारीख को आपके दूसरे घर में जा रहे हैं। दूसरा घर आपकी वाणी और संचित ज्ञान का होता है। ये गोचर आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा और आपकी याददाश्त को तेज करेगा। जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा। साथ ही इन दिनों चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अनुकूल रहेगी। ये समय किसी नई स्किल को सीखने, किसी मुश्किल सब्जेक्ट को समझने, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ है। जिन लोगों की रुचि फाइनेंस या शेयर बाजार जैसी चीज़ों को सीखने में है, उनके लिए भी 23 और 24 अक्टूबर का दिन विशेष रूप से अनुकूल बताया गया है। इस समय का पूरा सदुपयोग करें। तो चलिए इस पूरे हफ्ते की विस्तृत चर्चा को कुछ आसान शब्दों में समेट लेते हैं। इस हफ्ते की ओवरऑल थीम है आपकी पर्सनल एनर्जी को बढ़ाना, आपके आत्मविश्वास को जगाना और आपके करियर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक अध्याय की शुरुआत करना। पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि बृहस्पति का 10वें घर में गोचर आपके करियर के लिए वरदान है। बिजनेस करने वालों के लिए 18 अक्टूबर के बाद पूरा हफ्ता शानदार है और 21 से 23 अक्टूबर के बीच बन रहा गज केसरी योग आपको धन और सम्मान दिला सकता है। आपके लिए इस हफ्ते के लकी डेज 23 और 24 अक्टूबर रहेंगे। ये दिन छात्रों, सीखने वालों और आर्थिक मामलों के लिए विशेष रूप से फलदायी हैं। और जो मेन प्रिकॉशन आपको रखना है वो है अपनी वाणी और अपने गुस्से पर नियंत्रण, विशेषकर 20 से 22 अक्टूबर के बीच, क्योंकि लग्न में बैठे मंगल आपको आक्रामक बना सकते हैं। इस हफ्ते की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और छोटी मोटी चुनौतियों को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं, जो पूरी तरह से इस सप्ताह की ग्रह स्थिति पर आधारित है। पहला, मां लक्ष्मी की कृपा के लिए 21 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन के दिन स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी को एक कमल का फूल और घर पर बनी खीर का भोग अवश्य लगाए। इसके पीछे का तर्क ये है कि कमल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है। ये हमें सिखाता है कि दुनिया की नेगेटिविटी के बीच भी अपनी पवित्रता बनाए रखें। और फिर ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा, बृहस्पति के शुभ फल को बढ़ाने के लिए हर दिन सुबह स्नान के बाद अपनी नाभि और माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। केसर और हल्दी बृहस्पति की प्रिय वस्तुएं हैं और माथा हमारे आज्ञा चक्र का स्थान है। ऐसा करने से आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले अवसरों को आप बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं। तीसरा, मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए इस हफ्ते मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को मंगल का अधिपति देवता माना जाता है। उनका पाठ करने से मंगल की उग्रता शांत होती है और साहस में बदल जाती है। और अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को गुड़ या लाल मसूर की दाल का दान करें। दान करने से ग्रहों के नेगेटिव इफेक्ट्स कम होते हैं। तो दोस्तों, ये था तुला लग्न के लिए आने वाले इस विशेष सप्ताह का विस्तृत राशिफल। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको आने वाले सप्ताह की योजना बनाने और ग्रहों की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने में मदद करेगी। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, वो केवल संभावनाएं बनाते हैं, लेकिन उन संभावनाओं को हकीकत में बदलना आपके कर्मों और आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यह हफ्ता आपके लिए नई उम्मीदें, नई ऊर्जा, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही मेरी हृदय से कामना है। दिवाली का यह पावन पर्व आपके जीवन को ज्ञान, प्रेम और समृद्धि के प्रकाश से हमेशा के लिए रोशन कर दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो अपना प्यार दिखाने के लिए इसे लाइक जरूर करें एंड अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।